हेलो स्टूडेंट्स। कल हम लोग 7 तक का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखे थे। आज क्या देखेंगे हम लोग 8 से देखना है कि टेस्ट बाय 8 9 10 11 13। ठीक है, तो 8 9 10 11 13 का आज हम लोग टेस्ट देखने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहला मेरा टेस्ट आता है टेस्ट बाय 8। अगर हम लोग 8 का टेस्ट करें, कोई एक बड़ा सा संख्या दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है और उसको टेस्ट करना है कि 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक रूल लगाते हैं। तो a number is divisible by 8 if last three digit is divisible by 8। अगर अंतिम तीन अंक 8 से विभाजित है तो पूरा का पूरा अंक भी क्या हो जाएगा, 8 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, तो एग्जाम्पल ले रहे हैं 5 7 4 3 2 0। 5 7 4 3 2 0। अब देखना क्या है कि इसका लास्ट थ्री डिजिट क्या है, तो 3 2 0। लास्ट थ्री डिजिट क्या है, 3 2 0। लास्ट थ्री डिजिट क्या है ना, 3 2 0। क्या 3 2 0 8 से डिवाइड होगा? 8 4 जा 32 होगा डिवाइड। तो क्या होगा ना, 5 7 4 3 2 0 भी क्या होगा, डिवाइड होगा 8 से। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे 0 0 होता है, कभी कभी क्या होता है कि लास्ट में सिर्फ जीरोज होते हैं, तो जीरो रहेंगे, 3 0 है तो इसका मतलब क्या है कि जीरो भी डिवाइड होगा, तो वो नंबर्स आ जाते हैं। तो एक नंबर और ले लेते हैं हम लोग, 6 5 8 5 2 4। 2 4 4 4। ठीक है, 6 5 8 5 4 4। ठीक ना। अब देखना है कि क्या ये 8 से डिवाइड होगा, क्या ये 8 से डिवाइड होगा। सबसे पहले हम क्या बताए थे कि लास्ट का थ्री डिजिट, लास्ट का थ्री डिजिट क्या है, 5 4 4। 5 4 4। क्या 5 4 4 8 से डिवाइड होगा? 8 6 जा 48, 14 में से 8 गया तो 6, 8 8 जा 64। ये तो डिवाइड हो गया। जब ये डिवाइड हो गया तो क्या होगा ना, 6 5 8 5 4 4 भी 8 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये 8 का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि टेस्ट बाय 9, 9 का परीक्षण। तो 9 का परीक्षण हम लोग 3 का भी देखे थे। 3 में क्या होता था कि सभी डिजिट्स को हम लोग सम कर देते थे, और अगर उसका सम 3 से डिवाइड होता था तो 3 से डिवाइड पूरा का पूरा संख्या हो जा रहा था। लेकिन 9 में क्या होता है, 9 में भी सेम रूल लगता है। नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। अगर सारे के सारे डिजिट्स का जो सम होगा वो क्या होगा, 9 से डिवाइड होगा, तो पूरा का पूरा नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। एक बहुत बड़ा सा संख्या नंबर लेते हैं हम लोग। ठीक है, 3 8 5 4 2 7 4। ठीक है, और यहाँ पे 3। ये थोड़ा सा बड़ा नंबर हो गया, लेकिन बड़ा नंबर हो गया तो ऐसे नंबर्स को देख के बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं कि कैसे इसको डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला टेस्ट है कि हम लोग पहले इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि ये क्या 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर 9 से डिवाइड होगा तो हम लोग ट्राई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि सभी डिजिट का सम करना है, सभी डिजिट का सम। तो 3 + 8 + 5 + 4 +2 + 7 + 4 + 3। देख रहे कितना बड़ा नंबर है। 3 और 8 11, 11 5 16, 16 4 20, 20 और 2 22, 22 और 7 29, 29 और 4 33, 33 और 3 36, 36। क्या 36 9 से डिवाइड है ना, डिवाइड 4 टाइम्स में कट जाता है, तो ये 9 से डिवाइड हो रहा है। तो क्या होगा कि ये जो नंबर है 3 8 5 4 2 7 4 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई
9। ठीक है, एक और कोई भी नंबर हम लोग ले लेते हैं, जैसे जैसे एक नंबर हम लोग और लेते हैं, उसको आप लोग डिवाइड कीजिएगा 50607080। 6 5 11 11 7 18 18 और 26 और यहाँ पे है 1। आप लोग चेक करके बताइएगा कि क्या यह नंबर 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये आप लोग का टास्क है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि टेस्ट बाय 11 से डिवाइड करने का टेस्ट क्या होता है। तो नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस, अब देखिए यहाँ एक नया चीज आ रहा है डिफरेंस, अभी तक हम लोग सम पढ़ रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस। तो डिफरेंस किसका किसका ना, डिफरेंस ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस। यहाँ नंबर्स नहीं है, प्लेसेस है। अगर हम लोग 5 6 7 8 2 लिख रहे हैं, तो यहाँ अगर 2 है तो 2 तो आपका इवन नहीं है। अगर इसको हम ऑड मानते हैं तो ये इवन होगा, ऑड इवन ऑड इवन ऑड, इस तरह से। तो ऑड प्लेसेस का सम और इवन प्लेसेस का सम का डिफरेंस अगर 0 या 11 से डिवाइड होने वाला आता है, तो क्या होता है कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। तो डिफरेंस ऑफ sum of difference of sum of odd and even places is 0 और divisible by 11। ठीक है, समझ में आ रहा है कि उसके जो ऑड प्लेसेस और इवन प्लेसेस होंगे, उसका जो सम होगा, उसका जो डिफरेंस होगा, अगर 0 आता है या 11 से डिवाइड होने वाला नंबर आता है, तो क्या होगा कि वह पूरा का पूरा नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। अब इसको हम हिंदी से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश में लिख के आगे बढ़ते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ ऑड नंबर और इवन नंबर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या एक नंबर ले रहे हैं कि 7 5 6 8 4 3 अब एक नंबर हम लोग ले लिए 7 5 6 8 4 3 2 3। बताना है कि क्या 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहला काम अभी हम क्या बोले थे कि सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस। तो सबसे पहले हम लोग ऑड इवन कर लेते हैं, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। जरूरी नहीं कि सेम हो, अगर इवन नहीं भी हो सकता था। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ odd places। तो sum of odd places means 3 plus 3 plus 8 plus 5, 3 3 6 6 और 8 14 14 और 5 19। फिर sum of even places, even places means 2 4 6 7, 4 to 6 6 6 12 12 और 7 19। अब इसका कर देना है डिफरेंस। क्या करना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस करेंगे तो 19 में से 19 गया तो क्या आ गया, 0। जब 0 आ गया तो क्या होगा कि ये जो नंबर है 7 5 6 8 4 3 2 3, ये डिवाइड होगा किससे, 11 से। क्या होगा, कभी कभी क्या होता है कि यहाँ 19 है तो 19 की जगह हम लोग अगर इसको हम कम करके यहाँ पे एक नंबर आ जाता है 11, तो 11 आ जाता तो क्या होता है कि तो भी ये 11 से डिवाइड होता। अगर यहाँ आ जाता 22 तो भी 11 से डिवाइड होता। अगर आ जाता 33 तो भी 11 से डिवाइड होता। मतलब 11 का मल्टीपल या तो 0 आ जाए तो क्या होगा कि वो 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो समझ लीजिए फिर से,
11 का डिविजिबल क्या होता है, ये दिमाग में बच्चों लोग का ज़्यादा देर नहीं रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि सम ऑफ ऑड एंड इवन प्लेसेस, सबसे पहले हम लोग ऑड और इवन में नंबर्स को बांट देते हैं, ठीक। तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन कर दिए। अब सम ऑफ ऑड प्लेसेस, सम ऑफ ऑड प्लेसेस 19, सम ऑफ इवन प्लेसेस 19, डिफरेंस निकाले 0। अब क्या हो रहा है कि जब 0 आ गया तो 11 से डिवाइड ये नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट बाई 13। अब जो हम लोग इसका टेस्ट देखेंगे, कभी कभी क्या होगा कि वो पूरी तरह से काम नहीं करता है, लेकिन ज़्यादातर ये काम कर जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम लोग इसमें क्या करते हैं कि इसका जो स्टेप होगा वह क्या होगा, तो इसका जो स्टेप होगा वह होगा आपका कि लास्ट 2 डिजिट इज 4 टाइम्स द रिमेनिंग डिजिट, जो शेष नंबर होंगे उसका ना 4 टाइम्स होगा, ठीक है। तो 4 टाइम्स होगा तो ये नंबर 4 डिजिट वाला या तो 5 डिजिट वाला नंबर तक जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, नहीं 4 डिजिट या 3 डिजिट वाले नंबर तक जाएगा। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। ये स्टेप हो गया, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं। एग्जाम्पल अगर इसका हम लोग लेते हैं तो एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं 9 3 6, 9 4 जा कितना होता है 36 होता है, ठीक है। ये 9 4 जा कितना होता है 36 होता है। 9 इंटू 4 कितना होता है 36। तो लास्ट 2 डिजिट आपका 36 है, लास्ट 2 डिजिट क्या है 36 है, ठीक है। तो उसका 4 टाइम्स क्या हुआ ना 36 हो गया, 9 का 4 टाइम्स 36, तो इसका मतलब 936 जो होगा वो 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो 936 है वो डिवाइड तो हो गया आपका 13 से, इसका क्वोशेंट भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसका जो क्वोशेंट क्या होता है, क्वोशेंट विल बी 2 टाइम्स द लास्ट डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट का 2 टाइम्स होगा, लास्ट 2 डिजिट का 2 टाइम्स, मतलब जिसका क्वोशेंट आएगा वह कितना आएगा 36 इंटू 2 72। अब हम लोग इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं, जैसे 936 है, ठीक है। तो 936 को अगर 13 से डिवाइड करते हैं तो 9 7 जा 13 7 जा 91, 26 और 13 2 जा 26, क्या आ गया आपका क्वोशेंट क्या आ गया। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि जैसे 1768 है, ठीक है। तो होता क्या है कि लास्ट 2 डिजिट इज 4 टाइम्स द रिमेनिंग डिजिट, लास्ट 2 डिजिट इज 4 टाइम्स द रिमेनिंग डिजिट। तो 17 4 जा 68, 17 4 जा 68, इसका मतलब क्या है कि ये जो 1768 है वो 13 से डिविजिबल होगा। उसका क्वोशेंट कैसे निकालेंगे, तो क्वोशेंट क्या होगा कि लास्ट 2 डिजिट का डबल, तो लास्ट 2 डिजिट का डबल 136। कभी कभी क्या होता है कि ये ट्रिक काम नहीं करता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक और ट्रिक बताएंगे टेस्ट बाय 13 का, तो उसे हम लोग देखते हैं। देखते हैं इसका हम लोग सेकेंड रूल क्या होता है कि 4 टाइम्स द लास्ट 2 डिजिट इज एडेड टू द रिमेनिंग डिजिट। अगर किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स को उसके रिमेनिंग डिजिट से जब हम लोग प्लस करते हैं तो क्या होता है, अगर वो 13 से डिवाइड होगा तो जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा वो भी क्या हो जाएगा 13 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल ले लिए 156, छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं 156। करना क्या है कि 4 टाइम्स लास्ट डिजिट, 4 टाइम्स लास्ट डिजिट, तो 6 इंटू 4 कितना हो गया 24, रिमेनिंग डिजिट क्या है 15, तो 15 में से 24 को प्लस कर देना है, तो 5493, और 13 का टेबल में 39 आता है, कितने टाइम्स में ना 3 टाइम्स में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 156 क्या होगा, 156 इज
डिविजिबल बाय 13। एक एग्जांपल आप लोग ट्राई कीजिएगा। 1066, इसे आप लोग ट्राई करके देखिए। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट बाई 17। टेस्ट बाई 13 में क्या था कि 4 टाइम्स द लास्ट डिजिट इज एडेड टू द रिमेनिंग डिजिट। 17 में क्या होता है, बस 4 की जगह में हम लोग लगा देते हैं 5 और एडेड की जगह में क्या लगा देते हैं, सब्ट्रैक्टेड। क्या लगा देते हैं, सब्ट्रैक्टेड। 13 में क्या था, 4 टाइम्स एडेड। 17 में क्या हुआ, 5 टाइम्स सब्ट्रैक्टेड। ठीक है। अब 969 है, तो ये जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का हम लोग 5 टाइम्स करते हैं। कितना आएगा, 9 5 जा 45। बचा क्या, रिमेनिंग क्या है, तो रिमेनिंग है आपका 96। 96 में 45 माइनस करते हैं, 6 में से 5 गया 1, 9 में से 4 गया 5। और हम लोग जानते हैं कि जो 51 है किससे डिवाइड होता है, 17 से, मतलब 17 3 जा 51। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। लास्ट डिजिट इज 2, दैट मीन्स 2 इंटू 5 10। रिमेनिंग डिजिट 1 4 6 में से 10 माइनस करेंगे तो 6 3 1 डिवाइडेड बाई 17। 17 8 जा 136। तो इस तरह से हम लोग अपना कैलकुलेशन को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये 17 का था। आगे हम लोग 19 23 29 31 37 का डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे पार्ट 3 में। ठीक है, थैंक यू।